नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज देखिए एक्सरसाइज 1.3 का 9वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि दिए गए क्वेश्चन में से कौन कौन से परिमेय संख्या है और कौन कौन से अपरिमेय संख्या। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम बता दें कि कब संख्या जो होती है परिमेय होती है और कब अपरिमेय, कब परिमेय होती है और कब अपरिमेय। अगर जिस संख्या का दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती होता है तो वह संख्या क्या होती है? एक परिमेय संख्या। अनावसानी आवर्ती कहने का मतलब जिसे p/q के रूप में लिख सके। जैसे 6 7, तो देख रहे हैं कि संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको इस प्रकार लिखते हैं 6 7 का बाद। तो इसको हमने एक क्वेश्चन बताया था, इसको कैसे p/q के रूप में लिखते हैं। तो इसको p/q पर लिख सकते हैं, इसलिए यह संख्या एक क्या होगा? आपका परिमेय संख्या होगा। लेकिन जिसका दशमलव प्रसार 1 2 3 1 2 3 4 या कोई एक संख्या बार बार रिपीट न करे, या जिसका दशमलव प्रसार क्या हो? अनावसानी अनावर्ती हो, तो यह संख्या क्या कहलाती है? इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो यह संख्या अपरिमेय कहलाती है। परिमेय कब होगी? जिसका दशमलव प्रसार पहला शांत होगा तब होगी, या दूसरा जिसका दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती होगा, इस प्रकार तब परिमेय संख्या। यह परिमेय संख्या और बताए हैं जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, वह क्या कहलाती है? परिमेय संख्या जहां q 0 बराबर नहीं होता है, p और q एक पूर्णांक होते हैं। जैसे पहला देखा जाए √23 कर्ण 23 क्या एक परिमेय संख्या है? तो हमने बताया था परिमेय संख्या के बारे में। देखिए, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा वह संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि √23 को सिर्फ √23 ही लिख सकते हैं, और अंडर रूट में कोई संख्या रहती है वह एक अपरिमेय संख्या होती है। अगर वर्गमूल नहीं निकलेगा तब तो वह क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब 225 है, इसको क्या लिख सकते हैं? √25 गुणे 25, इस प्रकार लिख सकते हैं। इसका वर्गमूल 25 बाहर निकल गया, 25 बाहर निकल गया। अब 25 को 25/1 लिख सकते हैं। 25 और q और एक क्या है? एक पूर्णांक है और q 0 बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या है? परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। तो हमने बता दिया जिसका वर्गमूल निकलेगा वह परिमेय संख्या होगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह परिमेय संख्या नहीं होगा, यानी अपरिमेय होगा। अब देखिए 0.3796, अब इसका दशमलव प्रसार क्या है? एक शांत प्रसार है, मतलब इसी पे रुक गया है, यहीं पे शेषफल इसका 0 आ गया है। बताए थे दशमलव प्रसार कब शांत होता है? तो जब शांत है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0.3796। अगर इसको लिख सकते हैं गुणे 1000 या 10,000 बटे 10,000। 10,000 से ऊपर नीचे गुणा भाग करते हैं, क्या पा जाएंगे? यहाँ पा जाएंगे 3,796 यानी 3,796, 3,796। और इधर क्या पा जाएंगे? सॉरी 1,000 करिए, नहीं 10,000 सही है। 10,000 करेंगे 3,700, हम क्या पा जाएंगे? 96 पा जाएंगे। यहाँ पर हम 10,000 पा जाएंगे, 10,000 क्या पा गए? अब इसको देखिए p/q के रूप में हो गया, q 0 बराबर नहीं है और p और q एक पूर्णांक हो रहे हैं। तो इस प्रकार यह इसका जो संख्या क्या हुई है? परिमेय संख्या हुई, परिमेय संख्या हुई, परिमेय संख्या हुई। अब देखेंगे 7.478 478 478 ऐसे रिपीट करता जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं? 7.478 का बार। कहने मतलब यही संख्या बार बार रिपीट होगी। अब देखिए बार है तो इसका दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती होगा, इस प्रकार होगा। तो यह इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
इसको जब हल करेंगे तब इसको देखेंगे p बटे q के रूप में हम हल कर सकते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या है। हमको सिर्फ बताना है परिमेय है कि नहीं, इसलिए हल नहीं कर रहे हैं। जब डायरेक्ट बताना है, हल करने का हल करते हैं। अब देखिए पांचवा 1.10, फिर 100, फिर 100, इसी प्रकार 140 आएगा। मतलब कोई एक संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है। इसका दशमलव प्रसार अनावर्ती है, यह न तो रिकरिंग कर रहा है न तो क्या है अनावसानी है। तो जब अनावसानी है दशमलव प्रसार इसको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यह क्या है अपरिमेय संख्या है। बस आज के लिए इतना ही। अगर यहाँ समझ ना आए बताइएगा। आपका एक्सरसाइज 1.3 तक खत्म हो गया है। अगर 1.3 तक कहीं किसी को प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं, अगर नहीं तो नहीं। आज समाप्त हो गया एक्सरसाइज 1.3। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।